देखिए, हम लोग जो मनुष्य हैं तो हम लोग चर्चा में आते हैं, उसका भी कोई उद्देश्य होता होगा। हम लोग स्कूल में जाते हैं तो कोई उद्देश्य लेके जाते हैं कि हम आज डॉक्टरी की पढ़ाई करें तो डॉक्टर बनेंगे। कुछ लक्ष्य होता है हम सबके बीच। उसी तरह ये चर्चा है, चर्चा के बीच में भी हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य यही है कि हम लोग का जो संस्कार रीति विरीति जो भी है असुर के समान हो गया है। हाँ, तो वो जो हो गया है उसे को मतलब जैसे उसको अच्छा बनाना है और नर ऐसा मतलब कर्म करे, यानी पुरुष उनका लक्ष्य है कि नारायण जैसा बन जाए, नारी ऐसा कर्म करे कि श्री लक्ष्मी के जैसा कहलाए और हम लोगों का सब बुद्धि विचार बदल जाए, सब एकता हो जाए सभी लोग। देखिए, हम लोग कितने जन्मों से बिछड़े हुए थे, आज गुरु सबको मिला रहे हैं। हम लोग अपनी मर्जी से नहीं मिलते हैं, महादेव मिलाने वाले होते हैं। हम लोग कभी इसी तरह से परिवार, अपना परिवार बन करके यहाँ बैठे थे, जो आज फिर से बैठे हैं। सृष्टि का चक्र जो होता है, जैसे घड़ी घूम के वैसी जगह पर आता है, घड़ी का सुई, उसी तरह ये दुनिया गोल है और सृष्टि उसी तरह से घूमते घूमते उसी जगह पर आता है। ये एक ऐसा समय है, संगम युग है, जिसमें हम अपने मन को, अपने कर्म को, अपने स्वभाव को, सबको परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा समय युग नहीं है जिसमें हम अपना जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यही एक महा संगम युग है। संगम युग हम सबों के लिए नहीं है। जो शिव के सिर से हैं, जो शिव से जुड़े हैं, जो शिव के आचरण पर चलते हैं, बताए मार्ग को अपनाते हैं, भैया दीदी का तीनों सूत्र को समझते हैं, उनके लिए है। नहीं तो कितना सब अभी कहते हैं कि कलयुग अभी बहुत दूर की बात है, बहुत अभी बाकी है। बाकी नहीं है। 30 तक आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप, गृह युद्ध और ये जो बम बारूद सब हो रहा है, इसकी वजह से बहुत तकलीफ, दर्द भरा समय आने वाला है। इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोगों का शिव से स्नेह जोड़ लीजिए, शिव को गुरु बना लीजिए। जब शिव गुरु का हाथ रहेगा, साथ रहेगा, तो हम लोग अच्छा से घबराएंगे नहीं। दुख आएगा तो आएगा, गुरु हम लोगों को शक्ति देंगे, सहन शक्ति देंगे, तो उसको हम आसानी से पार कर सकते हैं। और गुरु चाहेंगे तो अपनी दया से, अपने दया के छाव हम सबके देते रहेंगे। और देखिए, पृष्ठभूमि कुछ बोले हैं तो शिष्टता का पृष्ठभूमि क्या है तो हमको नहीं बताने आएगा, आप ही थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि इसका तो नाम है हमको नहीं आ रहा है, तो इसका व्यक्ति क्या बताएंगे, विषय पर हम क्या बताएंगे। लेकिन देखिए, हम लोग जितना समझते हैं कि हम लोग जो सत्संग से जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, क्योंकि परिवर्तन के लिए ही जुड़े हैं। नहीं तो सत्संग में हम लोग चर्चा में जुड़े हैं, कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा, तो जुड़ना और ना जुड़ना क्या हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन जुड़े हैं तो प्रयास कीजिए, एक दूसरे से प्रेम से रहिए, मिला के रहिए, ऐसा भाव होना चाहिए हर शिष्य के अंदर में। और एक अद्भुत खुशी मिलता है जब कहीं भी हमारा रास्ता डहर बाट, कहीं बार सफर में कंगधारी भाई बहन को देखते हैं तो अजीब सी अपना जैसे लगता है कि अपना भाई बहन है, बहुत नज़दीकी करीबी रिश्ता लगता है। और बोलने के लिए आप बेधड़क बोल लेते हैं उनसे कि प्रणाम गुरु भैया, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, कहाँ का होता है, इस तरह से बात हम लोग कर लेते हैं। और जब वही जगह पर दूसरा व्यक्ति रहेगा तो हम लोग बात नहीं करते हैं। तो देखिए, एक शिष्यता में कितना अच्छा प्रेम
कि गंगा दीदी ने बहाए हैं, भैया दीदी मिल करके ऐसा एक बीज बो दिए हैं फल के रूप में। देखिए भीड़ों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अभी भीड़ चर्चा में रहता है। और हम लोग जो है कुछ करे ना करे अपने आप को बदलने का प्रयास जरूर करें। देखिए हम लोग इतना ही समझते हैं कि चर्चा में आने से कुछ तो हम लोगों का परिवर्तन बहुत हुआ है और होना चाहिए और भी होना चाहिए, तभी फिर से हमारा नवयुग का निर्माण होगा। नवयुग निर्माण करने के लिए ही हम लोग भगवान से जुड़ते हैं। भगवान को हम लोग गुरु माने हैं, भगवान के रूप में हम लोग पूजा किए, वरदान पा लिए, सब कुछ पाते थे। लेकिन अभी हमको वरदान की जरूरत नहीं है, हम सभी को ज्ञान की जरूरत है। तो ज्ञान की जरूरत है तो गुरु के रूप में उनको हम लोग गुरु बना लीजिए। हमारे भगवान शिव जो हैं वो गुरु भी हैं, जगत के गुरु हैं, पूरे विश्व संसार दुनिया के वो गुरु है। तो हम लोग इतना अच्छा गुरु को पकड़ के दूसरा गुरु को काहे पकड़े? और जो पकड़े हैं कोई कि यही गुरु को वो भी इसी गुरु के पास में पहुंचाने का काम करते हैं, रास्ता दिखाने का काम करते हैं। कोई गुरु बुरा नहीं होते हैं, सब अच्छे राह दिखाते हैं। तो और जो नहीं जुड़े हैं शिव चर्चा में वो जुड़ कर देखिए और अपना जीवन को उज्जवल बनाइए। और जो जुड़ के छोड़ दिए हैं ये मत सोचिएगा कि हम तो छोड़ दिए हैं तो अब जाने से क्या होगा, फिर से नाम को लिखाना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। एक बार नाम कहाँ ही आप घोषणा करवा दिए तो आपका घोषणा हो गया है, चाहे आप छोड़ कीजिए, चाहे रोज कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, गुरु आपका होगा। एक बार आप मुँह से बोल दिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, उसी क्षण गुरु आपका हो जाते हैं और आपका खिंचाव उधर होने लगता है गुरु के तरफ में। तो समझिए कि गुरु के दया बरस रहा है। देखिए इसमें 3 सूत्र सभी लोग आएंगे तो तीनों को सूत्र बताएंगे। मेन मकसद 3 सूत्र है, पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में प्रणाम गुरु का। तो दया मांगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। दूसरा में चर्चा है, जैसे हम लोग का चर्चा कर रहे हैं, भी चर्चा हुआ, आपस में भाई बहन हम लोग मिलकर गुरु के विषय पर कुछ बात करते हैं, वो भी चर्चा हुआ। चाहे चलते फिरते हर हर महादेव जय महादेव बोलते हैं, वो भी गुरु के विषय पर हुआ, तो चर्चा हो गया। चर्चा का बहुत आसान तरीका होता है, फिर भी हम लोग छोड़ देते हैं। तीसरा में प्रणाम करना है सांस के द्वारा, सांस से करना है, सांस से लीजिए नमः छोड़ दीजिए, सांस लीजिए नमः शिवाय में छोड़ दीजिए। और मन से करना है, क्योंकि मन ही सब कुछ रिश्ता जोड़ता है, मन के बिना कुछ रिश्ता जुड़ने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए नमः शिवाय हम लोग मन से करते हैं, चिल्ला के नहीं करते हैं, आवाज दे के नहीं करते हैं, चाहे बाजा बजा के नहीं करते हैं, मन से करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर से पहुंचना मुश्किल होता है अपने गुरु के पास, लेकिन मन में सोचे और पहुंच गए। मन का गति बहुत तेज होता है, 1 सेकंड में कहा, जैसे अभी याद किए कि हमको डलरे में जाना है तो मन पहुंच गया, शरीर तो यही रह गया। तो उसी प्रकार है, मन की गति तीव्र है, मन से ही गुरु को याद कर रहा है, मन से ही दया मांगिए, मन से नमन कीजिए, चर्चा बोल बतिया के कर लीजिए। यही 3 को शुद्ध करना है और विशेष नहीं बोलेंगे, इतने कह के गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं।